जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम अकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथी, हम चर्चा कर रहे थे इसको कुमकुम सीरीज में बीपीएससी टीयर 3 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं पिछले पेपरों का एनालिसिस करते हुए इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया। अगर बात करें जो हमारा 2D और 3D टॉपिक चल रहा है, 6 to 8 में 2 प्रश्न, माफ कीजिए 1 to 5 में 2 प्रश्न देखने को मिले और वही 6 to 8 में 8 प्रश्न तक देखने को मिले। 2D टॉपिक से केवल 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले और 3D से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। तो हमने 2D को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। जो हमारा आज का टॉपिक है 3D टॉपिक होने वाला है। बाकी कोई कमियां होती हैं, कुछ भी होता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कल ही भी प्यारे साथियों नोटिस आया बीपीएससी की ओर से, जो आपकी परीक्षाएं 7 मार्च से होनी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया है 15 मार्च से। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ने का टाइम मिल चुका। तो इसमें मेरा वादा रहा प्यारे साथियों कि आप लोग मैथ में ही इस 7 से 8 दिनों 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में ही इंक्रीज कर जाएंगे अगर आप लगातार जुड़े रहे तो। प्यारे साथियों आते हैं अपने टॉपिक पे। हम प्यारे साथी 3D टॉपिक में चर्चा कर रहे थे। देखिए हम 3D टॉपिक में किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने जो फार्मूला बेस फार्मूला होते हैं जो उनका बेसिक होता है, जैसे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इन सब का फार्मूला जो होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और उसमें कौन से फार्मूले कैसे हम यूज करेंगे इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके थे। शायद 2 से 3 प्रश्न हम वहाँ सॉल्व भी कर चुके थे उससे रिलेटेड, घन, घनाभ से रिलेटेड। तो उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों। देखेंगे क्योंकि आपने देखा होगा पिछला वीडियो, जान ही गए होंगे कि हमारे पास संसाधन जो है सीमित हैं, इसलिए जो प्रश्न होते हैं हमारे पास यहाँ पर होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। तो जो आपको यहाँ प्रश्न दिखेंगे प्यारे साथियों वो वीडियो एडिटिंग के बाद दिखेंगे। और प्रश्नों पर जो हमारा ध्यान रहेगा, हो सकता है प्रश्नों पर इधर ध्यान रहे तो इस पर न सोचेगा कि कुछ कि यहाँ पे देख के पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रश्न होते हैं प्यारे साथियों, देख सकते हैं आप, क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सारे प्रश्न होते हैं, इन्हीं प्रश्नों से आपको पढ़ाया जाता है। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। और हाँ, अपने मित्र भाई बहन को शेयर करिए, क्योंकि देखिए जितने साथी हैं देख तो रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर जरूर करिए जो पेपर देने जा रहे हैं, खासकर उनको जो 6 to 8 मैथ और साइंस से हैं, वो तो निश्चित ही वीडियो को देखें, क्योंकि इसी टॉपिक से पिछली बार 8 प्रश्न देखने को मिले हैं। और 8 प्रश्न देखने को पिछली बार मिले हैं तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कम से कम 6 प्रश्न तो यहाँ से आएंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टॉपिक से 6 प्रश्न आ जाए ना, तो पेपर के लिए बहुत ही मायने रखता है। 6 प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और स्पीड भी होगी, जो कुछ भी होगा तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या स्पीड है, मैथ में थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए या जो कुछ भी हो। क्योंकि देखिए मुझे मैथ आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बेस्ट अपना दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या होती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे से उस गलती पर जो गलतियां हो रही हैं उस गलतियों में सुधार किया जाएगा। आइए प्रश्न आते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं अब आपका प्रश्न यहाँ पर दिखेगा वीडियो एडिटिंग के बाद। हम प्रश्न पढ़ते हैं। 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी, यानी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर और जो है उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर में दे रखी है। एक मोटी दीवार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बिमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है, तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। चलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें एक दीवार से ईंटों का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए किसी चीज़ से लेकर किसी चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा हो, जैसे बेलन से कोई शंकु बनाया जा रहा हो, या गोले से बेलन बनाया जा रहा हो, या गोले से एक छोटा गोला बनाया जा रहा हो, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें उस कंडीशन में हमेशा आयतन निकालना होता है। अच्छा, प्रश्न उठेगा आयतन ही क्यों निकालना होता है। तो देखिएगा कि आप लोग जो देखेंगे गांव में अपने यहाँ घर पर गिलास होता है, गिलास में अगर पानी 300 ml आता है आपके गिलास में, तो अब उस पानी को प्यारे साथियों एक बोतल में रखेंगे तो उसमें भी पानी की मात्रा उतनी रहेगी, हालांकि आकार, आयतन, क्षेत्रफल सब परिवर्तित होगा। माफ कीजिएगा, आयतन नहीं। आयतन अगर 300 ml गिलास में पानी था तो बोतल में भी पानी कितना रहेगा, 300 ml रहेगा। तो कहने का मतलब हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया, जो कुछ भी गिलास के अंदर रखा जाएगा वही आयतन होगा, यानी पानी रखा गया तो पानी आयतन होगा, बोतल में पानी जाएगा तो वो भी आयतन ही होगा।
तो इन दोनों स्थितियों में जो आयतन रहा 300 ml गिलास में पानी रहा, तो 300 ml बॉटल में भी पानी रहा। आप उसको कहीं और रख दें, क्षेत्रफल हो सकता है ज़्यादा ले ले, कम ले ले, पतली शीशी में रखे तो क्षेत्रफल कम ले ले। तो ऐसे स्थिति में लेकिन उसका जो आयतन है यानी पानी की मात्रा है 300 ml, तो 300 ml ही रहने वाली है। तो इसी वजह से जब भी प्यारे साथियों ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें केवल और केवल क्या निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। क्योंकि हम दोनों स्थितियों में आयतन निकालेंगे, इक्वल रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वही आसानी से आ जाएगा। देखेंगे प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कहा जा रहा है कि 9 मीटर दीवार कुछ बनाई जानी है, मान लीजिए 10 मीटर, हम समझते हैं ऐसे 10 मीटर, ठीक, ये दीवार बनानी जानी है। और इसमें अगर हम बात करें 1 मीटर की 1 ईंट लग रही है, 1 ईंट, तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ऐसे 10 ईंटों की आवश्यकता होगी। अगर वहीं 2 ईंटों की आवश्यकता होगी तो कितने ईंटों की टोटल कितने ईंट लगेंगे, 5 ईंट लगेंगे। कैसे पता चला, इस 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, पता चल जाएगा 5 ईंट। 10 की लग रही तो 1 भाग कर दे रहे थे 10 ईंट। तो हमें प्यारे साथियों दीवार का जो आयतन होगा, प्यारे साथियों क्या करेंगे हम, दीवार का आयतन और उसके साथ साथ ईंट के आयतन से हमें भाग दे देना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, ईंटों की संख्या, कितने ईंट लगेंगे। परंतु याद रखिएगा प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में जो हमारा मात्रक दिया हुआ है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे दे रखा है कुछ जगह मीटर में, कुछ जगह सेंटीमीटर में, तो या तो हम काम करेंगे प्यारे साथी सभी को मीटर में कन्वर्ट कर ले या सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। जैसे यहाँ पर प्रश्न में हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो हमारा प्रश्न में जो दे रखा है प्यारे साथियों, 9 मीटर, पहले लंबाई कितना दे रखी है 9, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यही होगा 9 मीटर। उसके बाद इंटू 6 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और नीचे क्या होगा, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे साथी सब सेंटीमीटर में, ए भी सेंटीमीटर में है, केवल यही 2 मीटर में दे रखा है। तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि या तो हम जो सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में बदल लें या मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लें। तो हमारी प्राथमिकता समझ में आ गई, यानी जो हमारी यूनिट है, मात्रक है, वो इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। देखिए 9 गुणे 100 ए सेंटीमीटर में हो गया, इंटू 6 गुणे 100 ए भी किसने हो गया सेंटीमीटर में, ए सेंटीमीटर में है, बटे 15 इंटू 10 इंटू 30। अब इसी को हम प्यारे साथियों सॉल्व कर लेंगे। इसी को सॉल्व करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। हम सॉल्व करते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना बचता है, 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 4, नीचे 1 बचता है। अब नीचे 1 बचा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, यानी हर में जो 1 बचता है उसको हम नहीं लिखते। अब इसको हम इंटू करा देंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 2400, यानी ईंटों की संख्या कितनी आ गई, 2400 ईंटों की संख्या आ गई। अब देखेंगे एक किस विकल्प में मिलता है प्यारे साथियों, तो विकल्प बी में मिलता है। विकल्प बी में कितना दे रखा है, 6400। तो यानी कौन सा विकल्प सही होगा, बी। कितने ईंटों की संख्या दे रखी है, तो 6400 ईंटों की संख्या दे रखी है। आई होप आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो रहा प्यारे साथियों, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे प्रश्न पेपरों में पूछे गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए हमने चर्चा की थी, कोई आकृति घन के आकार के हो या घनाभ के आकार की हो, तो प्यारे साथियों उसमें जो अधिकतम माप होगी उसका विकर्ण होता है। तो हमने सीढ़ियों का एग्जाम्पल देकर, एक रूम है, रूम में घन का आकार का होगा या तो घनाभ का आकार का होगा रूम। तो हमने उसमें चर्चा की थी कि अगर सीढ़ियाँ रखी जानी है तो हम विकर्ण के रूप में सबसे लंबी सीढ़ी या कोई कुछ भी रखना हो
तो सबसे लंबा क्या होगा, तो हमारा विकर्ण होगा। तो यहीं पर एक जो पेंसिल बॉक्स होता है जिसमें पेंसिल रखी जाती है, आप जानते होंगे, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें अधिकतम कितनी लंबी पेंसिल रखी जा सकती है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यानी इसमें हमें क्या निकाला होगा, तो विकर्ण निकाल लें। देखना क्या रखा है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसमें देखिए सोचने वाली बात है कि इसमें ना लंबाई दे रखी है ना चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई। तो हम एक क्रम से इसको मान लेते हैं, पहली लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई, या इसको लंबाई मान ले, कोई इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये तो पता चल गया कि सारी भुजाएं भिन्न हैं, या दो भी भुजा भिन्न हो तो हमारा क्या होता है, घनाभ होता है। तो हम घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे। तो हमारा घनाभ का विकर्ण क्या होता है प्यारे साथियों, घनाभ का विकर्ण रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो हमारा यल का मान दे रखा है कितना, 8 का स्क्वायर, प्लस बी का मान दे रखा है 6 का स्क्वायर, एच का मान कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर। 8 की स्क्वायर 64 प्लस 6 की स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर प्यारे साथियों 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे 64 3600, कितना आ जाएगा 104। कितना आ गया प्यारे साथियों 104। क्या रूट में 104 दे रखा है, जी नहीं। तो अब इसको हम रूट पे बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालेंगे तरीका क्या है, हम इसका गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 13, यानी इसका जोड़ा बना, ए बाहर आ जाएगा, बचा क्या 13 बचता। अंदर कितना बचा प्यारे साथियों 13। तो यानी कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प ए सही होगा, जिसमें दे रखा है 2 रूट 13। कितना दे रखा है प्यारे साथियों 2 रूट 13 दे रखा है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होने वाला है, तो विकल्प ए सही होगा। देखिए कितने आसान प्रश्न होते हैं। हालांकि जो साथी नहीं पढ़ा रहता, जो पेपर एग्जाम में बैठता है, एक एग्जाम का प्रेशर होता है, इस वजह से उसको टफ लगता है प्यारे साथियों। बाकी प्रश्न हमेशा ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही आते रहेंगे, इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस टाइम आपको टफ लगता है। अब सोच रहे होंगे कि वहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर 4 ही ऑप्शन क्यों। तो याद रखिएगा जो इसमें उत्तर आता है प्यारे साथियों एकदम एग्जैक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि एक से अधिक उत्तर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं रखा गया, क्योंकि आप जानते हैं सीमित संसाधनों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप समझ सकते हैं। तो आपको बहुत एग्जैक्ट उत्तर बताया जा रहा है, केवल ऑप्शन एक ही सही होगा। जिस कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, उस चैप्टर में वो ऑप्शन जरूर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है इस टॉपिक से, तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको दिया गया है, आप समझ सकते हैं इसके बारे में। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जो रहा प्यारे साथियों, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, एक आयताकार समांतर खष्ट फलक, खष्ट यानी मतलब छाप फलक। अच्छा फलक किस में होते हैं, या तो घन में होंगे या तो घनाभ में। आयताकार दे रखा है, तो आयत में क्या होता है, सभी भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, बाकी भिन्न होती हैं। तो आयताकार का दे रखा है, तो निश्चित ही ये क्या होगा, घनाभ होगा। जिनके किनारों का अनुपात 1:2:3 है और उसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है, तो उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखेंगे प्यारे साथियों इनकी भुजाओं में अनुपात कितना दे रखा है, 1:2:3। हमारा पहला प्राथमिकता होगी, पहली भुजा हम कितना अनुपात हटाएंगे तो x लगा देंगे, दूसरी भुजा 2x, तीसरी 3x, यानी एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और इसका आयतन दे रखा है 1296 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन क्या निकालेंगे हम, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी हम तीनों का इंटू करा देते हैं। 1x इंटू 2x इंटू 3x इक्वल कितना दे रखा है, 1296 दे रखा है। कितना दे रखा है प्यारे साथियों, तो 1296 दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे कितना, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 छंग 12, यानी x क्यूब 1x 2x 3x x क्यूब हो जाएगा इक्वल 216। अब 216 कितने का क्यूब होता है, तो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप गुणनखंड के माध्यम से निकाल लेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये कितने का क्यूब होता है, x बराबर 6 का क्यूब, इस पे कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 6। आगे पूछा क्या है प्यारे साथियों, पूछा है प्यारे साथी कि बताइए उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछा है, हमें पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है प्यारे साथियों। तो हम कैसे निकालेंगे, एक तो ऐसी स्थिति बन सकती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल
2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है हम कि यक्स के रूप में निकाल के बाद में यक्स का मान रख दें, या यहाँ पर यक्स का मान रख के तब इंटू कराएं। ऐसी स्थिति में क्या होगा प्यारे साथी, संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाएंगी, यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, तो थोड़ा इंटू करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सीधा ऐसे ही यक्स के वैल्यू में ही रख लेते हैं 2LB, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई, पहली को हम लंबाई मान लें, दूसरी को चौड़ाई, इसको L मान लें, इसको B मान लें, इसको H मान लें। 2 × 2 यक्स स्क्वायर प्लस BH यानी 3 दूनी 6 यक्स स्क्वायर, और HL यानी 3 × 3 यक्स स्क्वायर। हम इसको जोड़ लेंगे, 6 2, देखिए इसको जोड़ते हैं, 6 2 8, 3 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 11 यक्स स्क्वायर, 2 11 दूना कितना हो जाएगा 22 यक्स स्क्वायर, और यक्स का मान दे रखा है 22, यक्स का मान कितना दे रखा है प्यारे साथियों, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 × 6 का 36। अब इसको हम इंटू करा देंगे, 36 दूना 72 और 72, 2 7 2 9 7, यानी कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जिस विकल्प में हमारा 792 दिया होगा वही विकल्प हमारा सही होगा। किस विकल्प में है, तो विकल्प बी में है, यानी हमारा कौन सा विकल्प, तो हमारा विकल्प बी सही होने वाला है प्यारे साथियों। आई होप ये जो आपको बताया जा रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हाँ थोड़ी सी समस्या हुई इसके लिए क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अपने टॉपिक पे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न क्या रहा प्यारे साथी, एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 73.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा याद कीजिए। देखिए प्यारे साथियों क्या दे रखा है, एक घन के सतह का क्षेत्रफल, घन के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² बराबर कितना दे रखा है प्यारे साथियों 73.5। देखिए आप फार्मूला पता रहेगा तो कितनी आसानी से लग जाती है सवाल है। तो दे रखा है, तो घन के सतह का क्षेत्रफल 6a² बराबर 73.5 होता है, तो इसकी भुजा निकालने के बारे में कहा गया है। तो हम सॉल्व करते हैं, 6 × 6, 1 हासिल 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 73.5, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6a² बराबर कितना दे रखा है प्यारे साथियों, तो 73.5 दे रखा है। तो पूछा क्या है, इसकी भुजा याद कीजिए, यानी a की वैल्यू पूछ रखा है प्यारे साथियों। तो हम इसको काट देंगे, तो 7 3 से कट जाए 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 3 दूनी 6, 1 हासिल 3 चौक 12, 1 हासिल 3 5 15, यानी a² बराबर कितना होगा 24.5 बटे 2 हम डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी a² बराबर कितना आ जाएगा 12.25 आ जाएगा। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, कितने का होता है तो स्क्वायर, तो 3.5 यानी 35 का स्क्वायर 1225 होता है। हम निकाल सकते हैं इसे, जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का 9, 3 आ जाएगा 25, इसको ऐड कर लेंगे 3 3 6, कितने बार जाएगा 6 पंचे 30, लगभग 5 बार। देखेंगे 5 25 के 5 हाफिज 2, 6 पंचे 30, 2 32, कितना आ जाएगा 35। तो एक अंक पे दशमलव लगा है, तो एक अंक पे हम 2 अंक पे दशमलव लगा, जब हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा प्यारे साथियों कट जाएगा, यानी a बराबर 3.5, यानी भुजा कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। यानी कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प a सही है, जिसमें दे रखा है प्यारे साथियों 3.5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा विकल्प ए सही होने वाला है। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, एक घन का विकर्ण √192 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। √192 सेंटीमीटर है, तो क्या पूछा है, तो इसका आयतन पूछ रखा है। तो हम प्यारे साथियों क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए घन का विकर्ण कितना होता है। तो घन का विकर्ण हमारा √3a होता है। जो फार्मूला नहीं पढ़े हैं फार्मूला पढ़ लीजिए तभी समझ में आएगा। √3a होता है बराबर कितना दे रखा है 192, रूट में दे रखा है। तो पहला काम हमारा क्या होगा प्यारे साथियों, रूट से इसको बाहर निकालना। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a² अंडर रूट 192 का स्क्वायर। देखेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, इसका रूट क्या होगा प्यारे साथियों, हट जाएगा। इसको हम काट देंगे, 3 छंग 18, एक हासिल 3 चौक 12, यानी a² बराबर 64, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है प्यारे साथियों। पूछा क्या है तो बताइए उसका आयतन कितना होगा। तो प्यारे साथियों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है प्यारे साथियों भुजा क्यूब, यानी a क्यूब कितना 8 का क्यूब कितना होगा प्यारे साथियों 512, 8 × 64 = 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यानी किस विकल्प में दे रखा है, तो हमारा ये इसमें विकल्प सी सही होने वाला है प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें देखिए प्यारे साथियों क्या दे रखा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके भुजा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जब हमने फार्मूला के बारे में चर्चा की तो वहां पर बताया गया था कि दीवारों का क्षेत्रफल 4a² होता है। तो वही दीवारों का क्षेत्रफल ना पूछकर यहां पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया गया। जब प्यारे साथियों पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब वही यानी दीवारों की बात की जा रही है। तो हम याद रखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4a²। 4a² बराबर कितना दे रखा है, 144 हमारा दे रखा है। हम इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12, 2 4 छंग 24, यानी a² बराबर कितना आ गया 36। तो भुजा कितना हो जाएगा, कितने स्क्वायर होता है, तो 6 का, यानी a बराबर 6 पूछा क्या है, तो उसके भुजा की लंबाई। कितना आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं, क्योंकि कई साथियों को जो इसमें शब्द दे रखा है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इस शब्द का ही मतलब नहीं पता होगा, तो वहां 6a² रख के सॉल्व करेंगे। तो 6a² रख कर सॉल्व करेंगे तो वहां पर गलती हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसी दीवारों के क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो दीवारों का क्षेत्रफल हम 4a² से निकालते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, 4a²। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें देख के रखा है एक घन का विकर्ण 6√3 है, एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर है, माफ कीजिएगा घन मीटर नहीं होना चाहिए, एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर है, यानी यहां पर घन मीटर ना होकर मीटर होना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में गलतियां हो गई। एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर है, तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दे क्या रखा है, विकर्ण √3a होता है, कितना दे रखा है 6√3 दे रखा है, इस √3 से √3 कट गए, यानी a बराबर 6। पूछा क्या है प्यारे साथियों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a², और उसके आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन क्या होता है, a³ होता है। तो देखेंगे 6a² यानी कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, a का मान 6, 6 का क्यूब। देखेंगे 2 1 3 6 इधर है, 3 6 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, 1:1, यानी कौन सा विकल्प, इसमें भी देखेंगे प्यारे साथियों जो हमारा विकल्प सी है वो सही होगा। आसान प्रश्न, बिल्कुल ही आसान दे रखा है। देखेंगे एक घन का विकर्ण 6√3 मीटर होना चाहिए, यहाँ पर घन मीटर गलती से लिख गया है, 6√3 मीटर है, तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है, आयतन a³ होता है। यहाँ पर देखेंगे 3 बार 6 क्यूब आ चुका, यहाँ पर भी 6 क्यूब है, तो कट जाएगा तो बचेगा 1:1। दोनों स्थितियों में दोनों तरफ मान बराबर हो जाते हैं, तो 1:1 हमारा विकल्प सही होता है प्यारे साथियों। ये थे आज महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम बात करते हैं